Hello learners, good morning in M Academy. You are welcome back in your YouTube channel M Academy. M Academy में आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे लर्नर्स। और चलिए 15 अगस्त का बहुत सारा आपको बधाई मेरे तरफ से डिलीटेड, क्योंकि वो अब परसों था और हम उस दिन वीडियो नहीं डाल पाए व्यस्तता के कारण। तो चलिए आज है और फिर बिल्कुल हम आपको कमिटमेंट दे चुके हैं कि हम आपको इंग्लिश सिखा कर रहेंगे, बोलना सिखा कर रहेंगे। सो लेट्स स्पीक। और इस स्पीक के क्रम में, स्पीकिंग के क्रम में, यानी इन द जर्नी ऑफ स्पीकिंग यू शुड लर्न फ्यू वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और मैंने बता दिया है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं, हम आपको जीरो लेवल से इंग्लिश सिखाएंगे। तो बिल्कुल शुरुआती लेवल से हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे। और इसके लिए आप एक एक चीज़ याद करते जाइए, दिमाग में रखते जाइए, क्योंकि आपको पता है कि एक एक ईंट मिलकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है। तो इसी प्रकार इंग्लिश का भी यही हाल है कि अगर आप एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक स्ट्रक्चर्स को कैच करते हैं, पकड़ते हैं और समझते हैं, याद रखते हैं, तो फिर आपका इंग्लिश आसमान पे होगी निश्चित रूप से और 100%। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट मिले, और साथ ही साथ शेयर भी करिए ताकि और भी अधिक लोग जुड़ सके इस यूट्यूब चैनल से और स्पीकिंग का लाभ उठा सके। तो चलिए शुरुआती लेवल से, यानी शुरुआत से अंग्रेजी सीखें, है ना, एम एकेडमी के साथ। तो आपको हम इस सेशन में शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो स्ट्रक्चर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, जो हमारे बार बार बोलने में आते हैं और उनका इंग्लिश हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोलें, तो हम इस प्रकार के कुछ सीरीज करा देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। तो सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर, है ना। जैसे कहते हैं ना, आई विल डू इट ऑल इन ऑल, कुल मिलाकर मैं इसे कर लूँगा, है ना। वन बाई वन, वन बाई वन, एक एक करके, है ना, एक एक करके। आई हैव डन माई होमवर्क वन बाई वन, मैंने अपना काम होमवर्क एक एक करके कर लिया, जैसे मैथ साइंस, है ना। फिर ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, एक साथ, एक साथ, यानी हम सब एक साथ, ऑल टुगेदर, है ना। ऑल टुगेदर वी मस्ट फाइट अगेंस्ट आवर एनिमीज, आप समझ गए, दुश्मनों के खिलाफ हमें एक साथ लड़ना चाहिए। आगे आइए, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, साथ साथ। अभी देखिए साइड बाय साइड कितने लोग अगल बगल सोचते हैं, ऐसा नहीं है, इसका मतलब होता है साथ साथ, है ना। ही ट्रेवल्स साइड बाय साइड मी, है ना, वो मेरे साथ साथ ट्रेवल किया। तो आप समझ गए। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मतलब धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे होता है। और इस बिल्कुल आप अगर सोच रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्रमिक होता है, तो बिल्कुल वो भी मतलब होता है ना। स्टेप बाय स्टेप, एक एक क्रम, या फिर धीरे धीरे, है ना, आराम से अपना एम को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आई गेट माई गोल स्टेप बाय स्टेप, मैंने धीरे धीरे अपने गोल को कैप्चर किया, स्टेप वाइज अपने गोल को कैप्चर किया। तो वो भी सेंस यहाँ रहता है, लेकिन एक्चुअल सेंस धीरे धीरे रहता है। आगे देखिए, एट रैंडम, एट रैंडम, आप बोलते हैं ना एट रैंडम, मतलब बिना सोचे समझे वो अपना एक्शन कर दिया, एट रैंडम कर दिया, है ना। तो क्या कहते हैं एट रैंडम, मतलब एकदम बिना सोचे समझे काम कर देना, उसको हम कहते हैं एट रैंडम। सो यू डोंट टेक डिसीजन एट रैंडम, आपको अपना डिसीजन एट रैंडम नहीं लेना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज नुकसानदेह होगा। आगे देखिए, आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ ऑर्डर मतलब क्या कि ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्रम होता है, सही ढंग से होता है। और एक उससे आउट हो गया है, मतलब क्या, खराब हो जाना, कोई चीज़ खराब हो जाना, बिगड़ जाना, तो उसको हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर हो गया है ये चीज़, है ना। जैसे कि उसका बिहेवियर सिम्स टू आउट ऑफ ऑर्डर, उसका बिहेवियर बहुत ख़राब हो गया है, या कोई मशीन या कोई चीज़ भी खराब हो जाए तो इट्स आउट ऑफ ऑर्डर दिखता है। तो आप समझ गए, खराब हो जाना। ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, वहीं पर, है ना, एकदम सेम जगह पर, ऑन द स्पॉट, एकदम साक्षात वहीं पकड़ लेना, जहाँ पर घटना हुई वहीं देख लेना। तो क्या कहते हैं, ऑन द स्पॉट, आई कैच हिम ऑन द स्पॉट, मैं उनको ऑन स्पॉट पकड़ा था। समझ में आ गया आपको। तो ऑन द स्पॉट, वहीं पर। फिर ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, ऑन द अदर हैंड का मतलब दूसरी ओर। जैसे कहते हैं कि इधर ये काम किया और दूसरी तरफ उसने वो कर दिया, है ना। कोई भी काम, जैसे कि आप इधर खेल रहे हैं और दूसरी तरफ वो आपको गाली दे रहा है, तो यू आर प्लेइंग हेयर, यू आर प्लेइंग हेयर एंड ही एब्यूज यू, हैं, आप इधर खेल रहे हैं, उधर आपको गाली दे दिया। तो आप समझ गए, यानी दूसरी ओर,
ऑन द अदर हैंड। फिर इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? के मद्देनजर, के मद्देनजर, इन व्यू ऑफ, इन व्यू ऑफ के मद्देनजर, है ना, मैंने मेरे मद्देनजर ये काम हो रहा है ना। दिस वर्क्स विल गोइंग ऑन इन व्यू ऑफ मी, माइंड, ये मेरे अंदर काम चल रहा है ना, यानी मेरे मद्देनजर है। तो आप समझ गए, इन व्यू ऑफ मेरे के मद्देनजर, किसी भी आदमी के मद्देनजर होता है। फिर इन द मीन टाइम, इन द मीन टाइम मतलब क्या? मीन टाइम का मतलब कि इसी बीच, इन द मीन टाइम का मतलब इसी बीच। वी आर कन्वर्सेसिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल अफेयर्स, इन द मीन टाइम ही केम। हम लोग अभी इंटरनेशनल अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय अफेयर्स के बारे में बात ही कर रहे थे, तब तक वो बीच में ही आ गया, इसी बीच आ गया, समझ में आ गया। तो इन द मीन टाइम, एट स्टेक, एट स्टेक दांव पर, कोई चीज़ दांव पर लग जाना है ना। कहते हैं ना कि माई रेपुटेशन विल बी एट स्टेक, मेरा रेपुटेशन दांव पर लग गया है। तो आप एट स्टेक मतलब दांव पर लग जाना, कोई चीज़, आपका कोई चीज़ दांव पर लग गया है, आपका पैसा, प्रॉपर्टी, आपका प्रेस्टीज। तो आप क्या कहेंगे? माई प्रेस्टीज विल सिम्स टू एट स्टेक, है ना। तो मेरा प्रेस्टीज दांव पर लग गया है। आगे देखिए, इन गुड फेथ, इन गुड फेथ का मतलब क्या होता है? अच्छे इरादे से, है ना, अच्छे इरादे से कोई काम करना को हम क्या कहते हैं? इन गुड फेथ। यस आई हेल्प यू इन गुड फेथ, मैं आपको अच्छे इरादे से आपका मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मदद भी लोग बुरे इरादे से भी करते हैं, अच्छे इरादे से भी करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपका मदद अच्छे इरादे से करता हूँ, यानी आई हेल्प यू इन गुड फेथ। आप समझ गए होंगे इन सभी कीवर्ड्स को, और ये सभी कीवर्ड्स बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सीखने में आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। चलिए हम अगला दिखाते हैं आपको। और भी हैं हमारे पास बहुत सारे जो आपके यूज़फुल हैं। तो देखिए यहाँ गाइड, गाइड कौन होता है? मार्गदर्शन करना। गाइड मीन्स क्या होता है? ये नाउन भी है, वर्ब भी है। तो नाउन होगा तो कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होगा कि ही इज़ अ गुड गाइड, है ना, वो अच्छा मार्गदर्शक है। लेकिन यहाँ वर्ब है, एक्शन है, तो गाइड यानी आप मुझे गाइड करते हो, मैं सबको गाइड करता हूँ, है ना। तो मेरे पापा मुझे गाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है? माई फादर गाइड्स मी प्रॉपरली, मेरे पापा प्रॉपरली मेरे गाइड करते हैं मुझे, मेरी माँ प्रॉपरली गाइड करती है। तो आप इस सेंस में भी, यानी वर्ब के सेंस में भी इसे ले सकते हैं, और नाउन के सेंस में भी, जैसे कि राजू इज अ गुड गाइड। तो आप समझ गए। अब देखिए रैपिड, रैपिड में एल वाई जुड़ गया, यानी रैपिडली, तेजी से। रैपिड मैंने तेजी, तेज होता है, और उसी में एल वाई जुड़ गया, रैपिडली, तेजी से, यानी कोई चीज़ बहुत फास्ट हो रहा है ना, तो वो क्या कहते हैं? ही रन अवे रैपिडली, वो बहुत तेज़ी से भाग गया। तो रैपिडली, तेज़ी से। क्यूरियस, जिज्ञासु, क्यूरियस मीन्स क्या होता है? जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु आप समझ रहे हैं, मतलब जानने की इच्छा। इसको हिंदी आप पढ़ते होंगे तो पता होगा, जिज्ञासु का मतलब होता है जानने की इच्छा रखने वाला। यानी कोई चीज़ आपको जानने की बहुत इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है कि हम इसके बारे में जानें, इसके बारे में जानें, यानी एक अच्छा चीज़ होता है कि लर्नर्स होता है ये, है ना। तो क्यूरियस, और हमको निश्चित रूप से वी शुड बी क्यूरियस टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। हमको क्यूरियस रहना चाहिए, जिज्ञासु रहना चाहिए इंग्लिश सीखने के प्रति। आगे देखिए, कन्विंस, कन्विंस का मतलब क्या होता है? किसी को कन्विंस कर लेना, समझाना, है ना, समझा कर अपने पाले की तरफ कर लेना। जैसे आपको कोई चीज़ कहना है, अपनी मम्मी से या किसी पापा से कुछ चीज़ मांगना है, या अपने भाई से, किसी से, है ना, तो हम उनको क्या क्या कहें कि वो कन्विंस हो जाए, हम उनको समझा पाएँ, और ताकि वो हमको चीज़ें प्रोवाइड कर पाए, दे पाए। तो आप समझिएगा कन्विंस, ये याद रखिएगा सब, ये सभी वर्ड्स हम बार बार बोलते हैं। तो कन्विंस, समझाना। मैं अपने आई कन्विंस माई फादर टू बाय अ लैपटॉप, है ना, अपने पापा को मैंने समझा लिया एक लैपटॉप खरीदने के लिए, यानी कन्विंस कर लिया, है ना। आगे देखिए, सेक्रेटली, सेक्रेटली का मतलब चोरी चुपके, चोरी चुपके, गुप्त रूप से, है ना। सेक्रेट का गुप्त होता है, चोरी चोरी होता है, यानी सेक्रेटली, चोरी चुपके, कोई काम गुप्त से, चोरी चुपके, चुपके से कर लेना, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? सेक्रेटली कहते हैं, है ना। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे सुन सकते हैं कि हम क्या कहते हैं? ही गो टू सिनेमा सेक्रेटली, वो टू हिज फादर, अपने पापा के छुपे छुपे वो कहाँ चला गया? सिनेमा चला गया है, सेक्रेटली रूप से, है ना। तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। आगे देखिए, एरोगेंस, एरोगेंस का क्या मतलब? अहंकार। वी शुड नॉट बी एरोगेंस, है ना, वी शुड नॉट कीप हैव एरोगेंस, हमको अपने पास एरोगेंस नहीं रखना चाहिए, अहंकार नहीं रखना चाहिए, है ना। तो अहंकार और एरोगेंट नहीं होना चाहिए, इसी में ENT लग जाएगा, तो एरोगेंट यानी वो एरोगेंट है, एडजेक्टिव बन जाएगा। आगे देखिए, नाउन बन जाएगा, सॉरी। अब देखते हैं क्रिएट, क्रिएट का मतलब क्या होता है? बनाना। क्या होता है? बनाना। कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, है ना। आप कहते हैं कि मैंने ये क्रिएट किया, कोई आर्ट क्रिएट किया, है ना, कोई ड्रामा क्रिएट किया, कोई नोवेल क्रिएट किया, कोई भी चीज़ क्रिएट यानी बनाना। अब घर मत बनाने लगिएगा इससे, है ना। क्रिएट का मतलब कोई काम जो
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम होता है उसको क्रिएट करते हैं, तो उसको हम क्रिएट कहते हैं, बनाना कहते हैं। आगे देखिए क्विकली। क्विकली क्या होता है? तेज़ी से। तेज़ी से कोई काम हो, क्विकली हो, तो उसको हम तेज़ी से कहते हैं। आगे देखिए ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का मतलब क्या होता है? शानदार, जानदार, तेज़ तराक जो आदमी होता है या ब्रिलियंट होता है, तो उसको हम कहते हैं वाह क्या शानदार आदमी है, व्हाट अ ब्रिलियंट बॉय ही इज़, क्या शानदार गर्ल है, व्हाट अ ब्रिलियंट गर्ल सी इज़। तो आप समझ गए ब्रिलियंट का क्या मतलब होता है? शानदार। आगे देखिए रिपेयर। रिपेयर का क्या मतलब होता है? मरम्मत करना। आप अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को मरम्मत कराते होंगे, तो आप उसको रिपेयर कराते हैं। मोबाइल हो गया, गैजेट्स हो गया, कुछ भी रिपेयर कराते हैं, तो उसको क्या करना है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, उसमें कुछ बिगड़ा, उसको आप मरम्मत करा रहे हैं। घर में भी रिपेयरिंग के काम होता है, तो आप समझ गए रिपेयर। अब आप इस्तेमाल करेंगे रिपेयर माई फ्लोर, है ना। आगे देखिए कैप्चर, पकड़ लेना। कैप्चर का मतलब पकड़ लेना। द पुलिस कैप्चर्ड 4 विक्टिम्स, है ना। पुलिस ने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, कितने विक्टिम्स को, दोषियों को? 4 लोगों को। तो आप समझ गए कैप्चर मतलब पकड़ लेना। आगे आइए इमीडिएटली। यहाँ देखिए इमीडिएटली, फौरन, तुरंत कहते हैं ना, जस्ट डू इट इमीडिएटली, इसे फौरन करो, इट्स माई ऑर्डर, ये मेरा आदेश है कि जल्दी से जल्द करो, यानी इमीडिएटली, फौरन, फौरन। आगे देखिए फियरलेस। फियरलेस का मतलब क्या होता है? निर्भीक। निर्भीक होता है, निडर होता है, ब्रेव होता है, यानी फियरलेस। ही इज़ फियरलेस, वो बहुत फियरलेस है, निर्भीक है, डरता नहीं है। आगे देखिए इमेजिन। इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना करना, है ना। हम ख्याली पुलाव पकाते हैं ना, कल्पना कर लेते हैं कोई चीज़ के बारे में, है ना, कि मैं अब सोचने लगते हैं कि मैं कभी राजा था, प्लेन से जा रहा था, ये है, बहुत धनी था, है ना, या हूँ या बनूंगा, तो आप क्या कहते हैं? इमेजिन करने लगते हैं, यानी कल्पना करने लगते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपया हो, तो आप क्या कहते हैं? इमेजिन, आई जस्ट इमेजिन में, या फिर सोचो, है ना, कल्पना करना, सोचना। तो आप समझ गए इमेजिन का मतलब, यानी आई इमेजिन आई विल बी अ डॉक्टर, मैं इमेजिन करता हूँ, कल्पना करता हूँ कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा। तो आप समझ गए कल्पना करना। सॉफ्टली। सॉफ्टली का मतलब नरमी से, नरमी से। अब सॉफ्ट का मतलब मुलायम होता है, नर्म होता है, लेकिन यहाँ सॉफ्टली, नरमी से। किसी के साथ आप व्यवहार करिए, कैसा व्यवहार करिए? सॉफ्टली व्यवहार करिए। यू शुड बिहेव विथ समवन सॉफ्टली, है ना, आपको किसी के साथ सॉफ्टली बिहेव करना चाहिए। आगे देखिए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। इसमें हॉनेस्ट कितने लोग पढ़ते हैं? ये गलत है, एच का साउंड यहाँ साइलेंट रहता है, लिखाता है रिटन फॉर्म में रहेगा, लेकिन स्पीकिंग करेंगे तो यहाँ ओ के बाद से शुरू करेंगे, यानी एच को साइलेंट कर देंगे और पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ईमानदार, है ना। उसके बाद जेंटली। जेंटल से बना है जेंटली, और जेंटली का मतलब कोमलता पूर्वक। जेंटल मैंने आप जानते हैं कोमल होता है, मीक होता है, नेक होता है, और जेंटली का मतलब कोमलता से, कोमलता पूर्वक। समझ आ गया। आगे देखिए क्रिएटिव। क्रिएटिव का क्या मतलब होता है? रचनात्मक। रचनात्मक, क्रिएटिव, रचनात्मक, क्रिएटिव, रचनात्मक, यानी कोई काम, जैसे अभी क्रिएट मैंने बनाना, रचना करना, वही क्रिएटिव कोई व्यक्ति होता है, ही इज़ अ क्रिएटिव बॉय, मतलब वो बहुत रचनात्मक लड़का है, कभी कविता लिखता है, कभी पेंटिंग करता है। तो इस प्रकार के बच्चे को हम क्या कहेंगे? क्रिएटिव बॉय, क्रिएटिव स्टूडेंट। आगे देखिए परसिस्ट। परसिस्ट क्या है? तो दृढ़ रहना, यानी कोई आदमी बहुत दृढ़ है, परसिस्ट है, कि वो अब डरेगा नहीं, ये बोल चुका है कि यही काम होगा तो होगा, तो हम क्या कहेंगे? ही इज़ वेरी परसिस्ट ऑन दिस मैटर, वो परसिस्ट है इस मैटर पर, मतलब दृढ़ है ना, निश्चय कर चुका है वो। आगे चलते हैं केयरफुली। केयरफुली क्या है? सावधानी पूर्वक, यानी सावधानी से। तो केयरफुली, डू योर हार्ड वर्क केयरफुली, अपना, या रन इन द फील्ड केयरफुली। तो आप दौड़ें या कोई काम करें, लेकिन केयरफुली करें, यानी सावधानी पूर्वक से करें, है ना। आगे देखिए एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्टिव, सक्रिय, यानी सक्रिय रहना, एक्टिव रहना, है ना, यानी लेजी नहीं होना, एक्टिव रहना। बी एक्टिव। बी एक्टिव व्हेन यू आर स्टडी, जब आप स्टडी करते हैं तो एक्टिव रहिए, ये नहीं कि सोते रहें और पढ़ते रहें। आगे देखिए नोटिस। नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। नोटिस का मतलब तो आप बहुत देखते होंगे, नोटिस से सरकारी नोटिस भी आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फरमान आया हुआ है, तो वो भी होता है। लेकिन नोटिस का मतलब ध्यान देना होता है, कि जैसे आप कहते हैं कि ओ मैं तो मीटिंग में तुमसे मिला था, क्या तुमने मुझे नोटिस किया, है ना, पहचाना, ध्यान दिया, मैं वहाँ था, तुम मुझे देखा, ध्यान दिया, तो क्या तूने नोटिस किया है? विल यू नोटिस मी, क्या आपने तूने नोटिस किया वहाँ पर? तो आप क्या कहते हैं? ध्यान दिया मेरे ऊपर, या फिर नोटिस मी, है ना, मुझे ध्यान, मेरे ऊपर ध्यान दो। फिर आगे देखिए सडनली। सडनली का क्या मतलब होता है? अचानक। सडनली मीन्स अचानक, कोई चीज़ अचानक आपके पास हो जाए तो क्या कहते हैं कि इट हैपन टोटली सडनली, है ना, ये सब सडनली हुआ, अचानक हुआ। तो आप समझ गए सडनली माने अचानक। अब चलिए मैं एक बार और बोल दूं, आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए चैनल को, और शेयर करिए इसे अधिक से अधिक, और अपना 0 लेवल से अंग्रेजी सीखिए और दूसरों को भी सीखने का मौका दीजिए, है ना। चलिए हम आगे और बताते हैं आपको वर्ड्स। अब देखिए यहाँ मेंटली। मेंटली क्या होता है? तो मेंटली होता है मानसिकता। मानसिकता, आपकी मेंटलिटी क्या है? मेंटलिटी, एक्चुअली यहाँ LY छुड़ा हुआ है,
है ना। तो मेंटलिटी है, मेंटलिटी का मतलब क्या होता है, मानसिकता। तो मानसिकता, मेंटलिटी, मानसिकता। अच्छा, ये एल नहीं है, ये सब ठीक है, ए मेंटलिटी है। तो मेंटलिटी, मेंटलिटी का मतलब मानसिकता है। आगे देखिए नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता। क्या चीज़ का नेसेसिटी है भाई आपको, तो हम कहते हैं नेसेसिटी, आवश्यकता। उसके बाद अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब उपलब्धि। आपकी उपलब्धि क्या है, आपने क्या प्राप्त किया ज़िंदगी में, हासिल क्या किया अभी तक, उसी को कहते हैं अचीवमेंट, है ना। आप आगे देखिए बैलेंस, बैलेंस का मतलब संतुलन। आप यू शुड बैलेंस योर रिलेशनशिप, आपको अपने सारे रिलेशनशिप्स को बैलेंस करना चाहिए, संतुलित करना चाहिए। आगे देखिए डिसीजन, यू कांट टेक डिसीजन क्विकली, आप तेजी में कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं रेंडमली, है ना। आगे देखिए एफर्ट, एफर्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास। यू शुड डू एफर्ट अगेन एंड अगेन, आपका प्रयास अगेन अगेन होना चाहिए। आगे देखिए फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब स्वतंत्रता, है ना। आपको स्वतंत्रता होना चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए हर आदमी को। आगे देखिए हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब खुशी, हैप्पीनेस का मतलब खुशी। आगे देखिए इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व, है ना। यू शुड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर मदर एंड फादर, तो आपको अपने माँ पिता के महत्व को समझना चाहिए। आगे देखिए विजन, विजन का मतलब दृष्टि, विजन का मतलब दृष्टि होता है, यानी यू शुड केयरफुल अबाउट योर विजन। आगे देखिए अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प होता है। जैसे कि व्हाट यू हैव अल्टरनेटिव अबाउट योर फर्स्ट सिम, आपका फर्स्ट सिम का अल्टरनेटिव सिम कौन सा है, यानी विकल्प क्या है, अगर वो सिम खराब हो जाए तो दूसरा विकल्प क्या है आपके पास। अल्टरनेटिव प्लेयर्स भी होते हैं, आप देखे होंगे, एक प्लेयर हर्ट हो जाए, है ना, कुछ चोटिल हो जाए तो दूसरा प्लेयर उसकी जगह पर आ जाता है। तो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प होता है ना। अब देखिए एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, स्वीकृति, है ना। आपका एक्सेप्टेंस है इस पर, ये मेरे मुद्दा को आप एक्सेप्ट करते हैं, मैटर को, तो आपके पास एक्सेप्टेंस है, ले लीजिए, यानी आप स्वीकृति लिए। आगे देखिए मोटिवेशन, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, प्रेरणा। अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपको मोटिवेशन है, तो आप निश्चित रूप से इंग्लिश बोलेंगे। तो इंग्लिश बोलने के लिए आपको, आपके पास क्या होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू शुड बी मोटिवेटेड, या यू शुड हैव मोटिवेशन। समझ में आ गया। आगे देखिए ऑक्शन, ऑक्शन का मतलब क्या होता है, नीलामी। कोई चीज़ नीलामी हो जाता है तो आप क्या कहते हैं, ऑक्शन। माई फादर बॉट दिस बिल्डिंग इन ऑक्शन, मेरे पापा ये घर किसी नीलामी में खरीदे थे। आगे देखिए अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, अवसर, है ना। यू हैव अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू लर्न इंग्लिश विथ एम अकेडमी, आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एम अकेडमी के साथ जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने का। तो आप समझ गए, अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य। यू शुड कीप पेशेंस यू विल बी सक्सेस, आपको धैर्य रखना चाहिए, आप जरूर सक्सेस होंगे, सफल होंगे। क्वालिटी, गुणवत्ता, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुणवत्ता, यानी यू शुड लर्न क्वालिटी कंटेंट, आपको क्वालिटी कंटेंट लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए। आगे देखिए स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, शक्ति, शक्ति, मजबूती, शक्ति या मजबूती, है ना। माई स्ट्रेंथ पॉइंट इज आई एम वेरी स्टडियस, मेरा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है कि मैं बहुत स्टडियस हूँ, पढ़ाकू हूँ। ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब विश्वास। यू जस्ट ट्रस्ट मी, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। यू जस्ट ट्रस्ट मी, ट्रस्ट एट एम अकेडमी दैट इट कैन हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। समझ आ गया, आपको विश्वास करना ही होगा एम अकेडमी पर, ताकि जीरो लेवल से आप इंग्लिश सीख सकें। आगे देखिए अवेयर, अवेयर का मतलब जागरूक होना, यानी यू मस्ट अवेयर दैट वन डे एम अकेडमी विल टीच यू वेरी स्मार्टली हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके। आगे देखिए विक्ट्री, विक्ट्री का मतलब विजय, यानी जीत लेना, जीत कोई होता है ना, जैसे कि दिस इज योर ग्रेट विक्ट्री, है ना, आपका यह बहुत बड़ी जीत है, विजय है। जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा, है ना। तो जर्नी फ्रॉम पटना टू दिल्ली, दिल्ली टू मुंबई, आप ये कहते हैं ना, तो जर्नी, जर्नी का मतलब यात्रा करना। नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, है ना। तो आप यू जस्ट कीप ग्रो योर नॉलेज अबाउट एनी फील्ड, हर फील्ड में आपको अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए। लीडरशिप, लीडरशिप क्या होता है, तो नेतृत्व। यू शुड लीड योर फैमिली विथ अ गुड लीडरशिप, है ना, आपको अपना फैमिली को लीड करना चाहिए एक गुड लीडरशिप के अंडर। समझ में आ गया। तो ये रहा कुछ वर्ड्स जो आपके बहुत हेल्प करने वाले थे, और ऐसे हम बहुत सारे वर्ड्स आपको कराएंगे जो जीरो लेवल से आपको इंग्लिश सीखने में बहुत मदद करेंगे। जो कि ये प्रकार का कंफ्यूजिंग वर्ड्स जब हम बोलते हैं तो हमको दिमाग में नहीं आता है कि इसके लिए अंग्रेजी क्या बोलें, तो ये सभी वर्ड्स उस सिचुएशंस में काम आएंगे। चलिए कुछ टूल्स हैं जो आपको घर में हमेशा देखते रहते हैं, इन टूल्स को भी हम आपको बता देते हैं। जैसे इस प्रकार के आप टूल्स देखते हैं, तो ये क्या है, ड्रिल है, क्या है, इसको हम ड्रिल कहते हैं, और इसमें ड्रिलर कितने लोग ड्रिलर भी कह देते हैं ना। उसके बाद देखिए ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है आपको, देखे होंगे घर में, हैमर, इसका नाम क्या है, इसको इंग्लिश में हैमर कहते हैं। ये देखिए, ये इसको पेचकस भी लोग कहते हैं, ये तो हथौड़ा था, तो ये इसको
इस पिक्चर को हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस। ये मैलेट, मैलेट देखते हैं ना, दोनों तरफ हथौड़ा जैसा बड़ा होता है ना, तो ये मैलेट कहलाता है। ये सौ देखे हैं, आरी जिसको कहते हैं घर में, है ना, तो 100 होता है। ये देखिए एक्स का मतलब कुल्हाड़ी, क्या है ये, कुल्हाड़ी है, एक्स है, इंग्लिश में एक्स कहते हैं। ये देखें कभी इंस्ट्रूमेंट, इसको प्लायर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लायर। हमारे यहाँ तो पिलास कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं बताइएगा कमेंट में। स्पैनर ये रिंच होता है, आप देखे होंगे। ये देखिए टेप मेजर, मेजरिंग टेप होता है ना, वही है टेप मेजर। ये लेबल होता है ना, तो जो लोग फर्श वगैरह या लेबलिंग करते हैं किसी चीज़ का, तो ये लेबल उसमें देखते हैं कि इक्वल लेवल है कि नहीं, तो इसको हम लेबल कहते हैं या लेबलर कहते हैं। एनविल जानते हैं, इसे निहाई कहते हैं, इस पर रख के कोई चीज़ पीटा जाता है या ठीक किया जाता है, तो इसको हम एनविल कहते हैं, निहाई कहते हैं। अब ये देखिए ये क्या है, तो ये है रेंच। एक्चुअली इसका नाम पाइप रेंच है, पाइप रेंच है, लेकिन इसको रेंच कहते हैं। रेंच का स्पेलिंग देख लीजिए, RENCH नहीं है, उसके आगे W है। जैसे राइट में RIT नहीं होता है, WRIT होता है, वैसे ही रेंच में भी W से स्पेलिंग होता है, लेकिन W साइलेंट रहता है। समझ में आ गया। तो ये रेंच है ना। सलाई रेंच भी कितने लोग इसे कहते हैं, पाइप रेंच भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये रेंच है और पाइप रेंच भी इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार के टूल्स का स्पेलिंग भी आप जानिए, और भी हम बहुत सारी चीज़ आपको लाएंगे जो जीरो लेवल से आपको इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा। तो बने रहिए M Academy के साथ, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और चलते चलते हम आपसे विदा लेंगे, लेकिन मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी अलग जानकारी के साथ जो आपको इंग्लिश बोलने में मदद करेगा। डेफिनेटली आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।